लौह और कुश ने रामायण का पाठ कैसे किया। वाल्मीकि ने जुड़वा बालकों को प्रशंसापूर्वक नेत्रों से देखा और तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि ये दोनों बालक ही उनके इस महाकाव्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उच्चतर योग्य पात्र हैं। इसके बाद वाल्मीकि ने लौह और कुश को अत्यंत सावधानीपूर्वक संपूर्ण रामायण पढ़ाया और जब उन्हें यह अच्छी तरह याद हो गया तो उन्होंने ब्राह्मणों की एक सभा में पहली बार इसका पाठ किया। भगवान राम की लीलाओं को सुनते हुए उन विद्वान ब्राह्मणों को अत्यधिक आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हुआ। लौह और कुश की अत्यधिक सराहना करने के बाद ब्राह्मणों ने दोनों जुड़वा भाइयों को प्रचुर उपहार प्रदान किए। उस दिन के बाद से लौह और कुश ने रामायण का पाठ करते हुए पृथ्वी के समस्त स्थानों की यात्रा आरंभ कर दी। अपनी इन यात्राओं के दौरान लौह और कुश कौशल प्रांत के स्थित अयोध्या नगरी पहुँचे। भगवान राम ने संतों के समान वेशभूष धारण किए हुए इन दोनों बालकों को गलियों में घूमते हुए देखा। चूंकि ये दोनों बालक उनकी आध्यात्मिक लीलाओं का पाठ कर रहे थे और अयोध्या के लोग इन बालकों की जय जयकार कर रहे थे, इसलिए भगवान राम अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने राजमहल ले आए। राम इन दोनों बालकों को आदरपूर्वक अपने राज दरबार में ले गए ताकि वे वहां पर सभी लोगों के सामने रामायण का पाठ कर सकें। राम का ध्यान इस बात पर गया कि इन बालकों की शारीरिक विशेषताएं पंडितों के समान नहीं बल्कि क्षत्रियों के समान थी, परंतु इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि उनकी वास्तविक पहचान क्या है। लौह और कुश ने जैसे ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला रामायण का पाठ करना आरंभ किया, वैसे ही राम और उनके भाई उसे सुनने में इतने मगन हो गए कि उन्हें यह अन्य किसी भी चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं रहा। कृष्ण भावनामृत का प्रभाव ऐसा ही होता है। यदि इस संसार में रहते हुए हम अपने विचारों को रामायण और ऐसे ही अन्य साहित्य में केंद्रित कर दें तो हम भौतिक बुराइयों से बच सकते हैं और हमारी चेतना आध्यात्मिक जगत में निवास करती है। अत्यंत प्राचीन काल से वैवस्वत मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों ने पृथ्वी पर शासन किया। मनु ने कौशल प्रांत में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में अपनी राजधानी बसाई। बाद में इक्ष्वाकु के वंशज महाराज दशरथ के शासनकाल के दौरान अयोध्या चमत्कारी रूप से फला फूला। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए इसके अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।